राधे राधे। जय श्री कृष्ण। एक ऐसी व्रत की कथा जिसके करने के बाद श्री राम ने अपने शत्रुओं पर विजय पाई। अगर आप भी अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं, इस कथा को पढ़ें, सुने और इसका व्रत करें। आज मैं आपको ऐसी ही फागुन कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की कथा सुना रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी, जिसके करने से अपने शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको इस कथा की विधि और इसका क्या फल मिलता है ये बता रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इसे विजय एकादशी के महत्व को श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मर्यासन जटाऊ के पास पहुंचे, तो जटाऊ उन्हें सीता जी का ग्रंथ सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी व सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की समिति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। जहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदलभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदलभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इस कारण आपके पास आया हूँ। बकदलभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि ये है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनवाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात दिन घड़े के सामने बैठकर व्यतीत करें
और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्यम नियम से निवृत्त होकर उस गड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्व इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।